KPK वाले तो बेवफा हो ही गए। 32 MPs हैं, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ के जब जरूरत पड़ेगी ये PMLN में शामिल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी नई राहें तलाश कर रही है, जिस दिन उनको कोई बेहतर राह मिल गई, कोई बेहतर सोर्स मिल गया तो उस दिन PMLN की छुट्टी। हाँ, पंजाब की इज्जत का सवाल आएगा, वहाँ मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। तो एस्टेब्लिशमेंट इनको इमरान खान की तस्वीर दिखाती है, जब वो ये इमरान खान की फोटो देखते हैं, उसका नाम सुनते हैं, उनके पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं। फलक जावेद खान, जो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये जो उज़्मा बुखारी की वीडियो है ये लीक की। इतने मर्दों के साथ सोई हो, इतने हफ्ते कहाँ गायब रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नाज़रीन, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उज़्मा बुखारी और फलक जावेद खान का एक मैटर है। उज़्मा बुखारी साहिबा की एक वीडियो जो कि लीक हुई थी और कहा जा रहा है कि फलक जावेद इसमें इन्वॉल्व है। फलक जावेद ने कहा कि मेरा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, लेकिन ये मुझे जेल की बजाय किसी प्राइवेट ऑफिस में ले गए और वहाँ पे मौजूद जो ऑफिसर है उसने मुझसे पूछा कि या इतने दिन कहाँ गायब रही हो, कितने मर्दों के साथ सोई हो और क्या क्या करती रही हो। नाज़रीन, ये फलक जावेद खान और उज़्मा बुखारी वाला क्या मामला है और इसकी हकीकत क्या है, पर्दा उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जो सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पंजाब में अप्रोक्सीमेटली कोई 32 और मरकज़ में कोई 17 कारकुनान ओहदेदारान ऐसे हैं MPMNs जो कि पार्टी छोड़ के PMLN में जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को धक्के भी PMLN शायद इसीलिए मार रही है कि उनके पास PTI से जो लोग आ रहे हैं उसके बाद उनकी गिनती पूरी हो गई है। नाज़रीन, क्या शहबाज हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या फिर ये कोई सियासी चाल है, ये भी हकीकत आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया चैनल हमारा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर, और ख़बर जुड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा ने एक तकरीर की, उसके बाद PMLN और पीपल्स पार्टी में एक सर्द जंग का आगाज़ हुआ, फिर उसके बाद मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा डट गई और उन्होंने कहा जी कि मैंने बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगनी, मुझसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पंजाब की इज्जत का सवाल आएगा वहाँ मैं सब कुछ तहस नहस कर दूँ। रज़ी दादा जो हैं वो मेरे वालिद साहब की तरह हैं, ये वही रज़ी दादा हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेकर उनको बंदर कहा था और फिर उसके बाद रज़ी दादा को PTV से वहाँ से ऑफियर कर दिया गया था, लेकिन रज़ी दादा दोबारा फिर पीपल्स पार्टी के पास गए भी, लेकिन उन्होंने शायद माफ़ी नहीं दी थी। तो मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ क्यों डट गई हैं, ये एक बड़ी कहानी, एक लंबी दास्तान है। आए मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ, एक रिपोर्ट है हमारे सोर्सेज ने जब पता चलाया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ज़ाहिर सी बात है अगर हम मौजूदा सेटअप में बात करें तो इंतहाई कमज़ोर सियासी जमात दिखाई दे रही है। अली अमीन गंडापुर जैसा वफादार आदमी जो कि इमरान खान के लिए अपने सर मंडवा सकता है, अपनी मूंछें कटवा सकता है, वो भी बदल गया इमरान खान के साथ। हुआ क्या, हुआ कुछ यूँ कि शायद PTI के जो बाहर की आदत है उसको ये मेक श्योर करवा दिया गया, यकीन दिला दिया गया कि इमरान खान अब बाहर नहीं आएगा। यही वजह है कि KPK वाले तो बेवफा हो ही गए। 32 MPs ऐसे हैं पंजाब असम्बली में से, हमारे सोर्सेज ने पता किया, बाकायदा उनके नामों की लिस्ट मौजूद है PMLN वालों के पास। और ये जो 32 MPs हैं ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ के जब ज़रूरत पड़ेगी ये PMLN में शामिल हो जाएंगे। सिमिलरली 17 MNAs ऐसे हैं जो कि कौमी असम्बली में जो कि PTI के लोग हैं और उन्होंने हुकूमत के साथ साजबाज कर ली है, डील शील कर ली, और वो कहते हैं कि जब हमारे वोटों की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम शहबाज हुकूमत में शामिल हो जाएंगे। इट मीन्स दैट अगर ये 17 सीट्स PTI की PMLN में आ जाती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस चीज़ की खबर हो गई है, इसलिए उन्होंने ये बेहतर समझा कि अब हमें हुकूमत में जो हमने हिस्सा लेना था वो तो हमने ले लिया, प्रेसिडेंसी भी ले ली, यानी सदारत भी ले ली, फिर उसके बाद गवर्नर्स भी ले लिए। अब हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपोजिशन वाली जो सीटें हैं वो भी संभाल लें। तो नाज़रीन, बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN हैं ये दोनों आपस में मिली हुई हैं, और मिली भी हुई हैं। जाहिर सी बात है जब इक़्तिदार का जो शेयरिंग है उसका फार्मूला तय पाया है, एक सदर है, एक वज़ीर आज़म है, एक गवर्नर है और एक वज़ीर आला है, इसी तरह से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपोजिशन की सीटें संभालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN अब आपस में एक दूसरे के साथ जिन्होंने नूरा कुश्ती शुरू की हुई है। मैंने आपको बता दिया है कि ये चूँकि इन दोनों का जो मुखालिफ है, दुश्मन है, जो इनका अपोनेंट है, वो कौन है, वो इमरान खान है, और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये दोनों इकट्ठे हैं। और जब भी ये अलग अलग होने की कोई भी ऑप्शन पे गौर करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इनको इमरान खान की एक तस्वीर दिखाती है और फिर वही होता है, वो कहते हैं छड़िए इमरान खान।
और जब वो ये इमरान खान की फ़ोटो देखते हैं, उसका नाम सुनते हैं, तो उनके पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं, फिर दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। नाज़रीन, ये तो खबर खैर हकीकत थी जो मैंने आपको ब्रेक की कि 17 MNAs और 32 MPAs पंजाब से ये PTI छोड़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और केस है, आज से चंद महीने पहले उज़्मा बुखारी साहिबा जो कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनकी एक वीडियो थी, वो लीक हो गई या फिर आप ये कह लें कि की गई। फलक जावेद खान जो कि PTI की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये जो उज़्मा बुखारी की वीडियो है ये लीक की। अब उज़्मा बुखारी ने उनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम में FIR करवाई, फिर उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी हुई अप्रोक्सीमेटली कुछ 26 हफ्ते के बाद जाके। फलक जावेद खान का रिमांड पहले 4 दिन का, फिर 5 दिन का जेल ने दे दिया, जिस्मानी रिमांड दे दिया। हालांकि ऐसे होता नहीं है, इवन के कहा जाता है कि अगर 302 का केस भी हो ना, तो उसमें भी खातून का जिस्मानी रिमांड पुलिस को नहीं दिया जाता। लेकिन आप पाकिस्तान है, यहाँ पे अफसरशाही है, आपके ज़ाती इक़्तिदार की आपकी पावर है, और उज़्मा बुखारी साहिबा ताकत में है। तो खैर ये है कि दूसरी मरतबा फलक जावेद खान का रिमांड दे दिया गया। नाज़रीन, हमारे सोर्सेज ने एक होशरुबा रिपोर्ट आप पता चलाया है, इंकशाफ किया है, और वो ये है कि फलक जावेद खान वाकई ठीक कह रही हैं। वो कह रही हैं कि मुझे ये कहीं बजाय इसके कि ये मुझे जेल में लेके जाते, ये मुझे एक प्राइवेट ऑफिस में लेके गए, वहाँ पे पुलिस सरकारी अफसर मौजूद थी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने मर्दों के साथ सोई हो, कितने हफ्ते कहाँ गायब रही हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नाज़रीन, आप इमेजिन करें कि एक जो कानून का मुल्ज़िम है, मुजरिम तो अभी वो नहीं है, मुल्ज़िम है, उसको भी ये अपने प्राइवेट टॉर्चर सेल्स में ले जाते हैं। और यही हो रहा है पंजाब में, पाकिस्तान में, और यही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अब मुकद्दर भी यही ठहरा है। क्योंकि हमने देख लिया कि आज़ाद कश्मीर के लोग और जो उनकी अवामी एक्शन कमेटी थी वो डट गई और उन्होंने अपना हक हासिल कर लिया। यहाँ पे PTI बिखर गई, टूट फूट गई, आगे पीछे हो गई। लीडर भी बेचारा जेल में इमरान खान, और पार्टी भी वो चित्र खा रही है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, क्या ये हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, एक बड़ा सवालिया निशान। लोग कहते हैं जी कि यार ये तो कहीं पे शहबाज शरीफ साहब जाते हुए दिखाई नहीं देते। नाज़रीन, थोड़ा सा पीछे चले, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में चलें। ऐसे लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब आइंदा 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे। फिर उससे भी पीछे चले जाएँ, मुशर्रफ के दौर में चले जाएं, लगता ही नहीं था कि मुशर्रफ कभी जाएगा, छुट्टी होगी। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स अनप्रेडिक्टेबल है, हर एक दिन के साथ नई डेवलपमेंट्स होती हैं। मैं आपको ये कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट बता रहा हूं कि चूंकि जितने मुश्किल काम थे वो इस हुकूमत से ले लिए गए हैं। इनकी छुट्टी कंफर्म है, आज नहीं तो कल। अब हुआ क्या, ट्रंप के 20 पॉइंट्स पड़े तो थे नहीं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, और डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से नोबल इनाम के लिए हमने नॉमिनेट किया, वैसे ही हमने उसको एज अ पीस एम्बेसडर के तौर पे ये कह दिया कि जी मिडल ईस्ट का फलाह कुनिंदा वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। बाद में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया नहीं, वो तो हमने पढ़े नहीं थे पॉइंट्स, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर दी। इमेजिन करें, अंदाज़ा करें नाज़रीन, ये पाकिस्तान है जो कि अपनी सफारती कामयाबियों की बड़े बड़े पोस्टर्स पूरी दुनिया में लगा रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 20 नुकात ही नहीं पढ़े थे। खुशकिस्मती है हमारी कि डोनाल्ड ट्रंप को हमारी ज़रूरत है, सऊदी अरब को हमारी ज़रूरत है, वरना हमारी हुकूमत के हत्थे पल्ले कुछ भी नहीं है। और नाज़रीन, हंगामा आराई और एहतजाज वो जारी है पाकिस्तान में, इसराइल और फ़लस्तीन के मैटर को लेके। मुश्ताक अहमद खान जो कि गिरफ़्तार हुए, उनके हक़ में रैलियाँ निकल रही हैं। कश्मीर का मामला अपनी जगह पे है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसी भी वक्त सड़कों पे आ सकती है, इमरान खान का मैटर वहीं का वहीं है, और पीपल्स पार्टी और जो दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं उनका प्रेशर भी वो कायम और दायम रहेगा। और सारी ज़िंदगी अगर ये जितनी देर भी ये रहेंगे, इनके ऊपर वो जो फार्म 47 वाली तलवार है वो लटकती रहेगी। किसी भी टाइम जाके अदालतों की तरफ से ये नाअहल हो सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको खबरें देता हूँ। खबरें क्या हैं? एक तो ये है कि जो PTI और मामला है PMLN का, जो MP-MNAs वाला, वो कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट है कि वाकई MP-MNAs टूट गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत ताहाल कमज़ोर है, किसी भी वक्त हुकूमत ख़त्म हो सकती है, स्टेबिलिटी नहीं है। 5 साल किसी भी सूरत में पूरे नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी नई राहें तलाश कर रही है, जिस दिन उनको कोई बेहतर राह मिल गई, कोई बेहतर सोर्स मिल गया, तो उस दिन PMLN की छुट्टी। लेट्स सी दैट कि आइंदा का अगला जो सिस्टम है वो क्या होता है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में आने वाली जो भी सियासी तब्दीलियां हैं वो अवाम के लिए खुशगवार साबित हो। अल्लाह हाफ़िज़।